जनरल कासिम बलोच साहब, जो मेन टॉपिक है 100 डेज परफॉर्मेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके ऊपर आ जाते हैं। सिद्धू साहब से हमारी लाइन नहीं कनेक्ट हो रही दोबारा से, अगर आगे तो उनसे अपडेट ले लेंगे। 100 डेज़ को आप कैसे रद्दमल देते हैं, क्या एनालाइज करते हैं? इन्होंने 100 दिनों में कुछ अचीव किया या टाइम ज़ाया किया? मलिक साहब, मैंने पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी एक बात की थी, मेरे ख्याल में मैं वहीं से शुरू करता हूँ। सही। पहली बात यह है कि क्या ज़रूरत थी इस बात की, ये कहने की कि 100 डेज़ में हम ये करेंगे और फलान करेंगे और वो जो कुछ करें। बड़े क्लेम किए गए, बहुत बातें की गई कि ये होगा, वो होगा, फलान होगा, फलान होगा, और आप लोग बहुत कुछ देख सकोगे। बहुत कुछ जहां देख सकने की बात है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और मैं उसके उनके साथ थोड़ी सी हमदर्दी का अगर इजहार भी करना चाहूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, वो ये है कि 100 डेज़ में कोई हमालिया जो है ना उसके ऊपर वो फतह नहीं किया जा सकता, वो कार्रवाई आप कर नहीं सकते हैं। इससे जाहिर होता है उनकी इमेच्योरिटी, उनके तजुर्बे का ना होना और चीज़ों को न जानना। और एक 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 एक, एक, एक वो क्या कहते हैं अंडर 19 वाला वो जो आप भी कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले अंडर 19 टीम है। मैं देखे ना, उनको पहली बात यह है कि ये कुछ कहना नहीं चाहिए था। इनको कहना ये चाहिए था कि 100 डेज में हम अपना रास्ता तयन करेंगे। लेकिन आप कोई अंडर 19 लगते हैं, आपको लगता है ये नथिंग इज विजिबल जनाब। 100 डेज में यस मैं बताऊंगा क्या तब्दीली आई। महंगाई आसमान पे, पूरी पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। 100 डेज में बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। 100 डेज में इंसाफ की प्रोविजन के बारे में कोई बात चीज नहीं की है। 100 डेज में पाकिस्तान के मसाइल जो पब्लिक को दरपेश है, जो कि वो चाहते हैं कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए, एक बात भी नहीं की गई है। यस, 100 डेज में उन्होंने करप्शन के बारे में जितने गाने गाए, जितने भंगड़े डाले, जो बातें करते रहे, बेशुमार बातें किए। नतीजा यस, बड़ी अचीवमेंट है। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने जेल में डाला है। मियां नवाज शरीफ की रोजाना पेशियां हो रही हैं, शहबाज शरीफ की रोजाना पेशियां हो रही हैं, हमजा शरीफ को धमकियां दी जा रही हैं, सलमान शरीफ के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ठीक है, परवेज खटक साहब, हलीम खान साहब, परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब, मुनस इलाही साहब और बेशुमार और नाम जो आ सकते हैं। 3 महीने गुजर गए, एक मरतबा अगस्त में उनको बुलाया गया, 3 महीने के बाद आज तक किसी से नहीं पूछा गया, उनको क्लियरेंस मिल चुकी है। हाँ, मैं इनको एक बात और सजेस्ट करूंगा ज़रूर। मेरे ख्याल में बेहतर तरीका ये होगा कि एक रेजोल्यूशन या कोई इंक्वायरी या कमीशन ऐसे बनाएं, उसके नतीजे के तौर पर उसको मैनिपुलेट करके ऐसे करें कि करप्शन का ताल्लुक सिर्फ मुस्लिम लीग नून से है, और जहाँ तक उसी रेजोल्यूशन में, उसी कार्रवाई में ये बात भी लाएं कि जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, उसमें जो बंदे शामिल होंगे, जो ऑलरेडी शामिल हैं, जो उसमें उसका हिस्सा हैं, उन्होंने तो करप्शन की नहीं है, ना उसका ताल्लुक है, ना उनको टच किया जाएगा। उनको टच किया जाएगा, लिहाजा फिर बेहतर होगा। ये जो रास्ता चल रहा है, ये चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है मेरे ख्याल में, और बेशुमार बातें हैं जो चेंज से मुताल्लिक की जा सकती है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। इन्होंने एक तो आपको कहा कि अंडर 19 ना तजर्बाकारी में 100 दिनों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए, दूसरा उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस गिनवा दी। मैं दोबारा दोहराता नहीं जी नहीं, इसमें देखिए, अगर तो हम वक्त को पीछे ले जाएं और अगर हमसे ये कहा जाए कि हम ये प्लान अनाउंस करेंगे कि हम 100 डेज़ में का प्लान देंगे, तो हम दोबारा देंगे। उसका मतलब ये है कि जो बुनियादी तौर पे जो आम तासुर ये क्रिएट किया जा रहा है, या लोगों को दानिस्ता तौर पे गुमराह किया जा रहा है कि हमने ये कहा था कि हम 100 दिन के अंदर सारे मसाइल पाकिस्तान के हम हल कर देंगे, ऐसी हरगिज़ बात नहीं थी। 100 दिन का जो एक वो है, ये एक और मुल्कों में भी होता है। हमने ये ट्रेडिशन डाली कि जी हुकूमत को हर स्टेप पे, हर मरहले पे अवाम के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या नहीं कर रही। 100 दिन एक सिंबॉलिक माइलस्टोन है, जिसमें कि हम बुनियादी तौर पे मुल्क की जी चांडियो साहब आप हंस लें तो मैं फिर आगे बात करूं जी। अच्छा, तो उसमें हमने ये आपकी बात से मजा आ रहा है शिवल साहब, हमने ये आप हमेशा अच्छा बोलते हैं, हमने ये आज भी अच्छा बोल रहे हैं, जबरदस्त बोल रहे हैं। हम जो है अपनी तरजीहात को मुतय्यन करेंगे, बिकॉज एक चीज़ होती है गवर्नमेंट में आना, उसमें कोई शक नहीं कि हम पहली दफ़ा फेडरल लेवल पे हुकूमत में आए हैं। अंडर 19 जो इधर का उस पे नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस तजुर्बे की बात ये कर रहे हैं, तो उसी तजुर्बे को अवाम ने रद्द किया है। यानी कि वो तजुर्बा हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स,
हाउ टू डू करप्शन, हाउ टू किस तरह से करप्शन की जाती है, किस तरह से इदारों को तबाह किया जाता है, किस तरह से मुल्क की मफादात को पीछे रख के ज़ाती मफादात आगे लाए जाते हैं। हाँ, इस सिलसिले में हम बहुत नातजुर्बाकार हैं। रहा हुकूमत का, तो हमने जी अपनी मुल्क की तरजीहात को डिफ़ाइन किया है और इस 100 दिन में बुनियादी तौर पे हम आवाम के सामने ले जा रहे हैं कि जी ये हमारी तरजीहात थी, इस फील्ड में हमने ये काम किया है, ये पेशरफ्त की है।